हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। तो चैनल में जो क्लास हो रहा था मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव टाइप, वो क्लास 2 दिन थोड़ा तबीयत खराब की वजह से नहीं हो पाया। तो कल की क्लास में इवनिंग में छोड़ दिया। तो आज का मैं अभी तुरंत अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। प्लीज़ ये चैनल में क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि सब लोग को क्लास अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो, मेरा तबीयत खराब है तो अभी भी आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि डेली क्लास लेके आ रहा हूँ। सुबह और शाम, मतलब ये सुबह का क्लास है, मैं थोड़ा शाम को कर रहा हूँ। तबीयत आज से बुखार था तो मैं क्लास अभी शाम को लेके आया हूँ, ठीक है। तो आज का स्टार्ट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मैंडेटरी साइन क्या है? मैंडेटरी साइन क्या है? सर्कुलर शेप, ब्लू बैकग्राउंड और ट्रायंगुलर शेप। मैंडेटरी साइन क्या, देखो हम लोग देखेंगे फर्स्ट बोथ ए एंड बी। ये ट्रायंगुलर शेप क्या है? ये पी ई है। ये क्या है? वार्निंग साइन है। क्या है? वार्निंग साइन है। और सर्कुलर और ब्लू बैकग्राउंड, एक क्या मैंडेटरी बोथ है, ठीक है। मैंडेटरी साइन में क्या है? ब्लू बैकग्राउंड इन सर्कुलर शेप। क्या है? ब्लू बैकग्राउंड इन सर्कुलर शेप। तो उसका आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी साइन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय। सेफ्टी साइन क्या है? जो हम लोग सेफ्टी यूज करते हैं, मशीन सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, टूल सेफ्टी, उसके क्या क्या से हम लोग पहचानते जानते हैं कि सेफ्टी है, इसमें हम लोग ये इसमें नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है, कैसा है? शेप एंड साइज, कलर, सिंबल। तो सेफ्टी साइन क्या है? शेप भी है, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है और सर्कुलर भी है, कलर भी है और सिंबल भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो एरर इन माइक्रोमीटर मीन्स। देखो, जीरो एरर क्या है? जो एरर कुछ नहीं है उसको बोलते हैं जीरो एरर। उसमें दो टाइप का एरर आता है। एक क्या है? माइनस एरर। और एक क्या है? प्लस एरर। माइनस एरर में क्या होता है? माइनस एरर में हम लोग क्या है, एक्चुअल रीड से क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं, ठीक है। सब माइनस एरर में क्या है? एक है प्लस एरर, एक है माइनस एरर, ठीक है। माइनस जीरो एरर और एक प्लस जीरो एरर। माइनस क्या है? एक्चुअल रीड से हम लोग घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। प्लस जीरो एरर में हम लोग एक्चुअल रीडिंग से हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड कर देते हैं, ठीक है। प्लस में हम लोग ऐड कर देते हैं, माइनस में हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन है जीरो एरर इन मैग्नेट्यूड, क्या है? कुछ एरर नहीं है। देयर इज ए नेग्लिजिबल गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड alveoli. Magnitude is true. Zero mark on the thimble is not visible. Zero on thimble and atom line is slip. Do not consider when measuring faces in, क्या है? कनेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो एरर मीन्स क्या है? माइक्रोमीटर क्या है? ये माइक्रो ट्रू नहीं है, मतलब जीरो एरर क्या है? मूव द स्पिंडल ऑफ द माइक्रोमीटर until it touches the anvil. जीरो एरर क्या है? नॉट अलाइन विद द जीरो डाटम लाइन ऑफ द स्लिप है, ठीक है। उसको बोलते हैं जीरो एरर। क्या है इसका आंसर? क्या है? थिम्बल एंड डाटम लाइन ऑन स्लिप डू नॉट कॉन्सर्ट व्हेन मेजरिंग फेसेस आर इन कनेक्ट के। वो कॉन्सर्ट नहीं होता है किसमें? थिम्बल और डाटम लाइन में, ठीक है। उसको बोलते हैं जीरो एरर। ट्रू नहीं है, हमें जो बोलता है माइक्रो ट्रू है, ये नहीं है। कुछ मतलब उसमें दो टाइप का एरर आ जाता है, उसको बोलते हैं जीरो एरर, ठीक है। क्या कहता है? माइनस है और एक प्लस है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। जीरो थिम्बल एंड एटम लाइन इज स्लिप डू नॉट कॉन्सैक्ट व्हेन मेजरिंग पीसेस आर इन कनेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। श्रिंक इज ए यूज फॉर। श्रिंक क्या है? ये क्या है? हम लोग किसके लिए श्रिंक मतलब क्या है? ये हीट ट्रीटमेंट है, ठीक है। हम लोग उसको पॉइजनस नहीं होते, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होते देते कोई भी पार्ट को, मतलब रोस्टिंग नहीं होने देते। तो उसको मतलब क्या आंसर क्या होगा? मेकिंग डाई, मेकिंग मोड, मेकिंग बटन, नॉन ऑफ दिस। तो उसका आंसर क्या है? मेकिंग बटन, ठीक है। द बेंच भाई इज स्पेसिफाई बाय। बेंच भाई को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं? ये कितना लंबा है, कितना बड़ा है, ठीक है। क्या ऑप्शन क्या है? द लेंथ ऑफ स्पिंडल, द विड्थ ऑफ जॉ, द लेंथ ऑफ फिक्स जॉ, द मूविंग डिस्टेंस बिटवीन मूवेबल जॉ। तो उसका आंसर क्या होगा? तो विड्थ ऑफ जॉ। देखो, ये है कि फिक्स जॉ, ये मूवेबल जॉ। इसके विड्थ के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? उसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है।
फ्लैट फाइंड एंड स्क्वायर फाइल फ्रॉम इट्स डैश पास टेपर। देखो कितना पार्ट टेपर है, देखो एक फाइल है, एक फाइल, देखो मैं थोड़ा टेपर किया उसको, वो कितना टेपर है, ठीक है, उसको हम लोग थ्री भाग डिवाइड किया, ठीक है, वन टू थ्री, और ये क्या है, वन थर्ड टेपर है और टू थर्ड पैरेलल है, टू थर्ड पैरेलल है, क्या है, इसका कितना बार टेपर है, देखो ऑप्शन क्या है, टू थर्ड, वन थर्ड, फोर थर्ड, वन टू, तो इसका आंसर क्या है, टेपर मतलब क्या है, वन थर्ड टेपर, तो क्वेश्चन आता है पैरेलल कितना है, तो टू थर्ड पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूल हुज इज यूज्ड फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल, देखो हम लोग लार्ज सर्कल मार्किंग करेंगे, तो हम लोग किसके मदद चाहिए, ट्रामेल, डिवाइडर, जेनी कैलिपर और स्काइबर। लार्ज सर्कल के लिए तो ये जो ट्रामेल है, ये एक उसका स्टैंड रहता है, तो प्लेट रहता है, इसमें इधर एक फिरता है, तो वो घुमाता है ऐसा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रामेल, क्या है, ट्रामेल। वी ब्लॉक, और आप देखो वी बॉल है, बहुत तरह के वी ब्लॉक है, मैच पे वी ब्लॉक है, स्लॉटेड वी ब्लॉक, वगैरह टाइप के वी ब्लॉक है, ठीक है, और ग्रेड क्या है, जीरो वन, वन एंड टू, ए वन एंड टू, ए एंड बी, तो उसका आंसर क्या है, ए एंड बी है उसका क्या ग्रेड है। द स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड ऑन एंगल प्लेट, देखो ये एंगल प्लेट है, ठीक है, इसमें स्लॉट रहता है, किसके लिए, कुछ पार्ट को, मतलब हम लोग कुछ एक पार्ट को उसको लगा के मार्किंग करने के लिए, मतलब बोल्ड के हमसे बोल्ड के लगा के उसको मार्किंग करने के लिए, देखें अकोमोडेटिव बुक, हैंगिंग द हुक, रिड्यूसिंग वेट, अलाइनिंग द वर्क, मतलब क्या है, उसका अलाइनिंग मतलब अकोमोडेटिव बोल्ड, उसका आंसर क्या है, अकोमोडेटिंग बोल्ड आंसर उसका है, ठीक है, बोल्ड को घुसाने के लिए उसको हम होल्ड करते हैं, नहीं होगा तो हम लोग कैसे जॉब लगाएंगे, ठीक है, तो क्या है, अकोमोडेटिंग बोल्ड है। बिफेल गेज इज यूज फॉर, बिफेल गेज हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, देखो एक एक बिफेल गेज, एक यूनिवर्सल बिफेल गेज और प्लेन बिफेल गेज, दो टाइप के बिफेल गेज है, ठीक है, बिफेल गेज किसके लिए यूज करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ऑल ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, तो उसका अंदर क्या होगा, इनडायरेक्ट मेजर, ये सब इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रैचर स्टॉप इन माइक्रोमीटर, देखो ये माइक्रोमीटर है, तो ये में क्या रहता है, एक रैचर स्टॉप रहता है, ये क्या है, कंट्रोल क्या कहते हैं, प्रेशर कंट्रोल करता है, कौन, रैचर स्टॉप, तो उसका अंदर क्या है, टू मूव द स्क्रू, टू लॉक द स्क्रू, प्रेशर द जॉब, ऑन ऑफ दिस, तो उसका आंसर क्या है, टू प्रेशर द जॉब, क्या, सी। तो डाटम लाइन और माइक्रोमीटर लाइन, कहाँ पे डाटम लाइन रहता है, देखो ये माइक्रोमीटर है, एक क्या है, स्पिंडल है, ये थिम्पल है, इसमें क्या है, वर्नियर डिवीजन, इसमें मेन डिवीजन, बस इसको बोलते हैं मेन डिवीजन को बोलते हैं क्या है, डाटम लाइन, ठीक है, तो किसमें, थिम्बल, ये है थिम्बल हो गया, थिम्बल में वर्नियर डिवीजन है, फ्रेम, फ्रेम में नहीं है, स्लीव और बैरल, इसको बोलते हैं स्लीव और बैरल, ठीक है, इसमें क्या डाटम लाइन और मेन डिवीजन रहता है, ठीक है, स्लीव और बैरल है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। द साइज ऑफ वर्नियर हाइट गेज इज स्पेसिफाई बाय, देखो वर्नियर हाइट गेज किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, मार्किंग और कंपेयरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्नियर हाइट गेज। देखो मैं आज पूरा सब कुछ नया नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, मतलब जो थोड़ा जो नया स्टूडेंट है उसको अगर समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कुछ, तो उसके लिए मैं कुछ नया नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को देखो, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मेरे को भी थोड़ा क्लास अच्छा, मेरा क्लास अच्छा लग रहा है सभी लोगों को, ठीक है, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो उसमें क्या है, सिंबल क्या है, सुखोई का एक सिंबल है, सुखोई फाइटर जेट का सिंबल है, क्या है, मैकेनिकल स्टडी है, प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो डाटा लाइन माइक्रोमीटर लाइन इस वजह से तो हो गया, तो साइज ऑफ वर्नियर हाइट के स्पेसिफाई बाय क्या है, ये मेन स्केल में क्या है, बीम मेन स्केल कहाँ पे है, बीम में है, इसमें ऐसा रहता है मार्किंग करने के लिए, ठीक है, विथ ऑफ बीम, हाइट ऑफ बीम, वेट ऑफ द हाइट ऑफ द गेज, नॉन ऑफ, तो क्या ये हाइट ऑफ द बीम है, क्या है, कितना हाइट है बीम में उसकी जगह मेजर भी कर सकता है, उसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं वर्नियर हाइट गेज, तो इसके अंदर क्या होगा, बी। द मेथड टू इंक्रीज द विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द हॉट मेटल, देखो ये क्या है, फॉर्जिंग का क्वेश्चन है, देखो एक पीस है, हम लोग क्या है,
इसका ये विथ को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। थिकनेस को भी इंक्रीज करेंगे तो ये लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या है, ऑफसेटिंग है। ऑफसेटिंग में क्या क्या है, एंड ऑफसेटिंग, सेंटर ऑफसेटिंग, जंपिंग, तीनों टाइप के है ऑफसेटिंग में। देखो एंड ऑफसेटिंग में क्या है, हम लोग एंड ऑफसेटिंग में क्या है, हम लोग एंड में मतलब इधर से हिट करके इधर से थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है, इधर इंक्रीज करते हैं, इसको बोलते हैं एंड ऑफसेटिंग। ठीक है। सेंटर ऑफसेटिंग क्या है, सेंटर ऑफ में क्या है, सेंटर में। ठीक है। और जंपिंग क्या है, जब में फुल पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, विथ और थिकनेस को इंक्रीज करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं ऑफसेटिंग। ठीक है। थ्री मेथड से ऑफसेटिंग करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ऑफसेटिंग। और एक क्या है, इसका हो गया ऑफसेटिंग क्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर टू मेथड्स ऑफ। देखो ये सब साइनाइडिंग नाइट्राइडिंग ये सब किसका मेथड है, हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग और नॉर्मलाइजिंग। देखो हार्डनिंग, जो हम लोग हार्डनिंग करते हैं, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का हार्डनिंग है। इसमें क्या है, केस हार्डनिंग। क्या है, केस हार्डनिंग में हम लोग ये टू प्रोसेस, साइन हार्डनिंग और नाइट हार्डनिंग है। टेम्परिंग क्या है, आफ्टर हीट ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मलाइजिंग क्या है, हम लोग रिफाइन करते हैं। ठीक है। तो उसको स्ट्रक्चर को रिफाइन करते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। तो इसका अंदर क्या हो गया, केस हार्डनिंग। हीट ट्रीटमेंट और मेटल इज नेसेसरी, हम लोग हीट ट्रीटमेंट किस लिए करते हैं, treatment to produce certain desired properties, to make good appearance of the component, to increase the strength of the material, to make the metal rust proof। ठीक है। हम लोग हीट ट्रीटमेंट किस करते हैं, कोई पार्ट को चलो और किसी पार्ट को काटने के लिए, तो इसको हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस सर्टेन डिजायर प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर इन द फर्नेस। देखो हम लोग फर्नेस में हम लोग क्या है, हाई टेम्परेचर को मेजरिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं। फर्नेस में टेम्परेचर कितना रहता है, 1500 डिग्री सेल्सियस रहता है, 1500 1600 1700 डिग्री टेम्परेचर रहता है फर्नेस में। तो हम लोग इतना हाई हाई टेम्परेचर को मापने के लिए क्या यूज करते हैं, थर्मामीटर, बारोमीटर, कैलोरीमीटर और पायरोमीटर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, पायरोमीटर। बारोमीटर क्या है, एटमॉस्फेरिक मीटर को मापने के लिए। थर्मामीटर क्या है, टेम्परेचर को मापने के लिए। ठीक है, लेकिन लो टेम्परेचर को। ठीक है। तो कैलोरीमीटर कुछ नहीं है। हार्डनेस ऑफ एचएसएस मिलिंग कट, उसका हार्डनेस क्या रेंज क्या है, एचआरसी मतलब हार्डनेस। ठीक है। हार्डनेस मतलब हम लोग क्या उसमें क्या देते हैं। ठीक है। मिलिंग कटर का कितना हार्डनेस हम लोग, 45 एचआरसी, 52 एचआरसी, 62 एचआरसी और 75 एचआरसी। ठीक है। मिलिंग कटर का हार्डनेस क्या है, उसका हार्डनेस क्या है, 62 एचआरसी। ठीक है। 62 एचआरसी है। तो ये एचआरसी का फुल फॉर्म क्या है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी है। क्या है, हाई रिंग कैपेसिटी। ठीक है। वो है एचआरसी। तो बिलिंग कटर का क्या है, 62 एचआरसी है। द एज मेड बाय बेंडिंग इज कॉल्ड, क्या है, हम लोग देखो ये किसमें, शीट मेटल में। देखो हम लोग एक शीट मेटल है, ये एंड को हम लोग थोड़ा बेंड कर देते हैं। ठीक है। मतलब उसको, जो हम लोग जैसे कोई क्लॉथ को हम लोग बेंड कर देते हैं कुछ खराब नहीं होने के लिए। ठीक है, उसको बाद, ठीक है, इसको भी हम लोग ये जो कोटिंग एज रहता है उसको हम लोग फोल्डिंग कर देते हैं कोटिंग एज नहीं रहने के लिए। और एज स्ट्रांग होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एज को मेड करते हैं बेंडिंग। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्लिट, नॉच, हीम और नॉन ऑफ दिस। स्लिट क्या है, अगर स्ट्रेट कुछ काटेंगे तो उसको बोलते हैं स्लिट, स्लेट स्ट्रेट काटने के लिए और कुछ बनाने के लिए। ठीक है। और क्या है, नॉच। ये नॉच क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एज को मतलब कोटिंग करके निकाल देते हैं कुछ शेप बना के। ठीक है। उसको हम लोग वेर टाइप का नॉच बनाते हैं, स्क्वायर नॉच, वी नॉच, वी नॉच, ये सब हम लोग नॉच बनाते हैं। ठीक है। लेग और सिरमिटल पार्ट, ठीक है, उसको हम लोग काट के कुछ मतलब कुछ शेप का बनाते हैं, उसको बोलते हैं नॉच।
उसको बोलते हैं नॉच। हिम क्या है? हिम में हम लोग क्या है, एज मेड बाय बेंडिंग इक्वल नॉच है, ठीक है, उसको बोलते हैं हिम। उसका आंसर क्या होगा? हिम। ये वाइड एरिया बिहाइंड द मार्जिन इज नोन एज क्या है? बिहाइंड द मार्जिन इज नोन एज क्या है? उसको क्या बोलते हैं? वाइड एरिया बिहाइंड द मार्जिन, उसको बोलते हैं क्या है? बॉडी क्लियरेंस। बॉडी क्लियरेंस कौन सा? देखो दो फ्लूइड है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या है? बॉडी क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। फ्लूइड्स क्या है? देखो फ्लूइड तो ऐसा है, ठीक है, तो एक हाइट है और एक डाउन है। डाउन वाला को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वाइड एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी क्लियरेंस बोलते हैं। चिचल पॉइंट क्या है? तो एंड में जो कटिंग एज होता है उसको हम लोग, तो एंगल ऐसा, ठीक है, एंगल होता है, ठीक है, दो ऐसे, एक और इधर एंगल और इधर एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं चिजल पॉइंट। ये तो इसको बोलते हैं क्या? चिजल पॉइंट, ठीक है। वेब क्या है? चिजल पॉइंट क्या देखते हैं, ठीक है। और चिजल एज क्या? देखो ऐसा दो, यहाँ दो ड्रिल बिट है, ठीक है। ये जो ये जो जिसमें एंड में, ठीक है, उसको बोलते हैं चिजल एज। क्या है? चिजल एज, ठीक है। और ये कितना, उसके स्ट्रेट लाइन से ये कितना डिग्री हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं चिजल एज एंगल है, ठीक है। और वेब, वेब क्या है? वो, ये जो कितना डिग्री है, ये जो राउंड हुआ है, तो यहाँ पे जो राउंड हुआ है, यहाँ पे कुछ, ठीक है, तो ये सेंट्रल लाइन से ये राउंड हुआ है, ठीक है, और इसको बोलते हैं वेब। तो वेब कुछ हम उसको क्या बोलते हैं? वेब क्या है? on a conventional twist drill bit there is a known as वेब क्या है? conventional twist drill bit को क्या है? वो जो इत- उसका राउंड जितना हुआ है उसको बोलते हैं वेव, लेकिन वेव इज सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट जॉइंट द लैंड। क्या है? दो लैंड को जो जॉइन किया उसको बोलते हैं सेंटर पार्ट है। जो लैंड को जॉइन किया उसको बोलते हैं वेव है, ठीक है। फ्लूइड्स क्या है? इसका दो फ्लूइड्स है, ठीक है, कोई किसी का भी चार फ्लूइड्स होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लूइड्स है। तो उसका आंसर क्या है? बॉडी क्लियरेंस है। क्या है? ये वाइड एरिया बिहाइंड द मार्जिन इज नोन, क्या है, जिसमें जो बॉडी क्या है, क्लियरेंस क्या है? वो जो एग्नेस्ट रॉक, तो हम लोग क्या है, देखो ये ट्विस्ट ड्रिल है, ये जो राउंड हो गया ऐसा, ठीक है, वो क्या है, एग्नेस्ट में वो क्या रॉबिंग नहीं होता है, कहाँ पे? वर्क पीस में। उसको बोलते हैं, मतलब एग्नेस्ट का मतलब जो टॉप पोर्शन वाला, बिलो पोर्शन वाला नहीं रॉबिंग होता है, ये टॉप पोर्शन वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी क्लियरेंस। दो बीच के जो रहता है उसको बोलते हैं बॉडी क्लियरेंस, ठीक है। नेम द ड्रिल मशीन दैट यूज फॉर एक्यूरेट होल इन ए वर्क पीस, ठीक है। एक्यूरेट होल्ड करने के लिए हम लोग कौन सा ड्रिल मशीन यूज करेंगे? सेंसिटिव ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन, रैचेट ब्रश ड्रिल मशीन और नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो उसको हम लोग कौन सा ड्रिलिंग मशीन बोलेंगे, ठीक है। इसका हम लोग क्या है, एक्यूरेट वर्क के लिए हम लोग सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है। सेंसिटिव रैचेट ब्रश ड्रिल मशीन क्या है, कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, वहाँ पे यूज करेंगे रैचेट ब्रश ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईच एंगल ऑफ काउंटरसिंग ड्रिल यू विल सेलेक्ट फॉर शिफ्टिंग काउंटरसिंग ए टाइप? देखो काउंटरसिंग ड्रिल 75 डिग्री, काउंटरसिंग ड्रिल 80 डिग्री, काउंटरसिंग ड्रिल 90 डिग्री, और काउंटरसिंग ड्रिल 150 डिग्री। देखो ए, बी और ई है, ठीक है, ये काउंटरसिंग टाइप है, ठीक है, ए बी और ई है। क्या है? ए बी सी एंड ई है। क्या है? ए बी सी ई एंड ई है। क्या है?
तो सभी के एंगल कितना रखते हैं, सभी के एंगल हम लोग देखो ये जनरली ए बी सी का हम लोग कितना रखते हैं 90 डिग्री है। लेकिन डिफरेंट टाइप उसका डेजिग्नेशन क्या है डिफरेंट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। काउंटर की जो हम लोग इसका आंसर क्या होगा 90 डिग्री। थोड़ा सा बताता हूँ कुछ कुछ काउंटर की रिबेटिंग के लिए हम लोग क्या है जो रिबेटिंग करते हैं उसके लिए हम लोग 75 रखते हैं। काउंटर सर्किल रिबेटिंग के लिए, काउंटर सर्किल सेल्फ टैपिंग के लिए हम लोग काउंटर सर्किल सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए हम लोग कितना रखते हैं 80 डिग्री है। और काउंटर सर्किल हेड स्क्रू एंड डिबोरिंग के लिए हम लोग 90 डिग्री रखते हैं। और चैम्फरिंग एट होल, ठीक है, हम लोग होल के एंड का चैम्फरिंग करने के लिए हम लोग 120 डिग्री रखते हैं। कितना 120 डिग्री। ये सब क्या है काउंटर सिंकिंग का कुछ कुछ मेथड है। क्या क्या चैम्फरिंग के लिए कितना क्या लगता है, सेल टैपिंग के लिए कितना लगता है, डिपेंडिंग के लिए ये सब है, ठीक है। तो उसका एंगल हम लोग कितना रखते हैं काउंटर सिंकिंग ड्रिल के लिए हम लोग 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका तो क्या होगा सी। ये स्ट्रेट प्लेट ड्रिल इज वायरली यूज फॉर, देखो ये स्ट्रेट प्लेट ड्रिल हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, फिनिशिंग, रफिंग, बोथ और नॉन ऑफ दिस। देखो स्ट्रेट प्लेट ड्रिल को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका अंदर क्या होगा रॉफ कटिंग के लिए हम लोग स्ट्रेट प्लेट ड्रिल यूज करते हैं। कहाँ पे रॉफ कटिंग के लिए। इसका अंदर क्या होगा बी। द एंगल ऑफ ड्रिल ग्राइंडिंग इज, देखो क्या है ड्रिल ग्राइंडिंग 59 डिग्री, 180 डिग्री, 121 डिग्री, नॉन ऑफ। देखो एंगल ऑफ ड्रिल ग्राइंडिंग के लिए हम लोग कितना डिग्री रखते हैं 120 डिग्री ड्रिल ग्राइंडिंग के लिए। क्या है 121 डिग्री है ड्रिल ग्राइंडिंग के लिए। नेक्स्ट द फंक्शन परफॉर्म बाय द फ्लक्स, ठीक है ये वो नहीं है। फंक्शन परफॉर्म बाय द फ्लक्स, फ्लक्स का काम करता है जो होल्डिंग में, क्लीन द जॉब सरफेस, प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, हेल्प टू मेल्ट द शोल्डर और ऑल ऑफ दीज। तो उसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा क्लीन द जॉइनिंग सरफेस, प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, हेल्प टू मेल्ट द शोल्डर। तो उसका आंसर क्या होगा, ये सब कुछ करता है कौन फ्लक्स करता है। तो उसका आंसर क्या होगा ऑल डी। द फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग सोल्डरिंग, देखो सोल्डरिंग टाइम में फ्लक्स का काम क्या है, टू प्रिवेंट कोरोजन, टू प्रमोट वेट सरफेस, टू अवॉइड पोरोसिटी, टू रिमूव ऑक्साइड्स फ्रॉम द सोल्डरिंग सरफेस। तो इसका आंसर क्या आएगा होल्डिंग टाइम वो क्या करता है, होल्डिंग टाइम क्या है टू रिमूव क्या कहते हैं ऑक्साइड फ्रॉम द सोल्डरिंग सरफेस में ऑक्साइड्स तो क्या है वो कहता है रिमूव कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा डी। How much distance to be maintained for gas cutting from the surface of metal to the tip of nozzle। देखो हम लोग गैस कटिंग करें एक पाइप को, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना रखना चाहिए 10 to 12 mm, 6 to 9 mm, 3 to 5 mm और 1 to 2 mm। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा 3 to 5 mm। हम लोग क्या रखते हैं किस ये 3 to 5 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ टैग होल्डिंग बिफोर रूट होल्डिंग, ठीक है। ये टैग होल्डिंग हम लोग किस लिए करते हैं बिफोर रूट, मतलब ये है एक पीस है एक पीस है, हम लोग ज्वाइनिंग करें पहले हम लोग क्या करते हैं टैग होल्डिंग मारते हैं किसके लिए, ठीक है। टू ऑब्टेन कंप्लीट पेनिट्रेशन, टू अवॉइड ओवर मेल्टिंग और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बेस मेटल, टू मेंटेन द गैप बिटवीन अलाइनमेंट ऑफ द जॉइनिंग पार्ट्स, अवॉइड इनकम्प्लीट होल्डिंग ऑन बोथ एंड ऑफ द जॉइनिंग पार्ट्स, ठीक है। ये क्या है वो क्या कहते हैं और टैग इसलिए रखते हैं ना अलाइनमेंट रखता है मतलब वेट नहीं होगा। हम लोग देखो टैग नहीं करेंगे स्टार्टिंग में होल्डिंग करके चला गया कम्प्लीटली, ठीक है। ये क्या होगा इधर हम लोग होल्डिंग करते ये क्या होगा खींच लेगा ये उधर देगा मतलब बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा टू मेंटेन द गैप एंड अलाइनमेंट द जॉइनिंग पार्ट्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन रीजन फॉर स्लैक इंक्लूजन में मेन रीजन क्या है, यूज ऑफ हाई करंट, यूज ऑफ शॉर्ट आर्क, यूज ऑफ थिक इलेक्ट्रोड, इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ वर्क पीस। क्या है स्लैक इसलिए होता है तो क्या है इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ वर्क पीस। तो हम लोग ओल्डिंग करें तो कुछ पार्ट रहेगा तो क्या होगा स्लैक रह जाएगा मतलब उसके अंदर एक कुछ मेटल रह जाए उसको बोलते हैं स्लैक, ठीक है। क्या है इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ वर्क पीस। नेक्स्ट आज का ये लास्ट क्वेश्चन है देखो उसके मैं मैथ क्वेश्चन भी कुछ लेके आया उसको भी अभी कर देंगे, ठीक है।
तो टूल फॉर ड्रेसिंग इज कॉल्ड, हम लोग जो ड्रिल में ग्राइंडिंग में ड्रेसिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो डायमंड ड्रेसर में हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ ड्रेसिंग ड्रेसर लेके हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? व्हील ड्रेसर, व्हील पुशर, व्हील पुलर, नॉन ऑफ दिस। तो उसका आंसर क्या था? व्हील ड्रेसर है, ठीक है। देखो मैथ क्वेश्चन कुछ लेके आया। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 11, ठीक है। वन फिफ्थ ऑफ देयर सम इज 9। देखो टू नंबर क्या है? डिफरेंस में टू नंबर इज 11। देखो एक्स माइनस वाई इज 11 है, ठीक है। एंड वन फिफ्थ ऑफ देयर सम इज 9, क्या है? वन फिफ्थ, ठीक है, ऑफ देयर सम, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल क्या है? 9 है, ठीक है। वन फिफ्थ ऑफ सम इक्वल 9, उधर क्या है? हम लोग ये जितना भी है इधर क्या है? एक्स माइनस वाई, नहीं पहले हम लोग इसको निकालेंगे। वन फिफ्थ ऑफ सम इज ए इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालेंगे अभी। देखो तो डिफरेंस क्या है, तो हम लोग में निकालेंगे इसको, कितना आया? तो एक्स प्लस वाई कितना आया? 45, और एक्स माइनस वाई कितना दिया? 11। तो हम लोग इसको मिला देंगे तो कितना आ रहा है? 56। कितना? 56, मतलब वाई आई काट दिया। 2x इक्वल टू 56, एक इक्वल क्या है? 28, मतलब एक 28 आ गया। तो उसको क्या है? 28 माइनस 11, तो कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। तो कितना आ गया? ये एक्स हो गया 28, 11 वाई हो गया 17। उसका आंसर क्या आ गया? बी। व्हाट इज द 15% ऑफ रेस इक्वल टू 34? 15% ऑफ क्या है? 15% ऑफ 15%, 15/100 ऑफ एक्स इक्वल टू 34। क्या है? व्हाट इज एक्स इज, क्या है? 15, क्या है? व्हाट इज 15% ऑफ 34, कितना है? मतलब हम लोग क्या लेंगे? एक्स इज 15% ऑफ 30। देखो मैं पेन में थोड़ा लिखता हूँ। पेन क्या है? क्या है? 15%, 15/100 ऑफ 34 गुना कर देंगे तो क्या है? 5 3 15 20, तो 2 17, 2 10, नंबर 10, क्या आ रहा है? तो उसको हम लोग काट छट के तो कितना आ रहा है? 5.10 आ रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या कैसे करेंगे? 15/100 इंटू 34 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? 5.10, ठीक है। 270 कैंडिडेट अपियर इन एग्जामिनेशन हुई, 242 पास। द पास परसेंटेज क्या है? देखो इसमें इतना पास हुआ, कितना पास हुआ? 252 पास हुआ, किससे? 270 है, तो परसेंटेज क्या है? तो निकाल जितना है क्या उतना। तो देखो मैं निकालता हूँ। 252 पास हुआ किससे? 270 से, मतलब परसेंटेज निकालेंगे। 100 से कट गया तो 3 3 24, 3 9 27 9, 840/9 आ रहा है। 90, 31, 30, 36, 3/9, तो कितना आ रहा है? देखो तो कितना आ रहा है उसका आंसर? डी आ रहा है। 93.1/3 उसका आंसर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। ऐसा परसेंटेज निकालेंगे तो इसको ये 0 से 0 काट दिया, तो इसको गुना करके इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 93.13%, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 23 मीटर, इफ इट्स पेरीमीटर इतना है तो देन तो एरिया क्या है? देखो उसके क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, क्या है? ये हम लोग एक्स पकड़ लिया, ये वाई पकड़ लिया। एक्स माइनस वाई क्या है? 23 है, ठीक है। इसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है? ये है पूरा पेरीमीटर है, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या है? तो क्या करेंगे? पहले इसको पेरीमीटर निकालना क्या है?
टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मैं पेन में थोड़ा खत्म पहले नोट करता हूँ। टू इंटू एल प्लस बी इक्वल टू क्या है, 206 है, तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 103 हो गया। एल प्लस बी क्या हो गया, 103, और एल माइनस बी क्या दिया है, 23। तो दो बी को निकाल दिया, 2 एल इक्वल टू, मतलब 1 0 23 मतलब 126 आ गया। तो एल क्या आ गया, बाई टू करेंगे, देखो एल क्या आ गया, 63 आ गया। ठीक है, एल क्या आ गया, 63 आ गया। तो बी हम लोग निकालेंगे, तो एल क्या बोला था, उसका डिफरेंस क्या है, 23 है, मतलब 63 माइनस वाई इक्वल टू 23। तो उसको हम लोग माइनस करेंगे 23, तो कितना आएगा, 40। एक है 63 और एक है 40। लेंथ क्या है 63, ब्रेथ क्या है 40, को हम लोग गुना कर देंगे तो 12 27 24, 2420 कुछ आ रहा है आंसर। ठीक है, तो उसका एरिया कितना आ रहा है, तो एरिया मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो उसका 40 से हम 20 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 2420 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो मैं डेली क्या करूंगा अभी, जो लास्ट क्वेश्चन है आपको, ठीक है, सॉल्व करने के लिए छोड़ूंगा। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर। प्लीज ये आप लोग करके मेरे को कमेंट में टाइप कीजिए। ठीक है, मैं आपको कोई कोई किसी का नहीं आया तो मैं उसको करके, ठीक है, फिर उसको क्लास अपने नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर करके बता दूंगा। ठीक है, तो प्लीज क्लास कैसा लगा कमेंट में टाइप कीजिए, अच्छा लगा तो क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो क्या है, मैकेनिकल स्टडी चैनल है, ठीक, उसमें सुखोई का लोगो है। ठीक है, सुखोई फाइटर जेट का जो एयरफोर्स यूज करता है। तो प्लीज क्लास को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि कोई भी अच्छा देख रहा है, कुछ कमेंट कर रहा है, तो मैं और कुछ आपके लिए नया नया क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।